कोई विभाजन नहीं है। और इसमें दोष ललित जी मैं आपको नहीं देता, क्योंकि आपने सिंधिया जी को और बाकी लोगों को कांग्रेस में देखा है जहां इस प्रकार की गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, अलग अलग गुटबाजी होती थी। तो अभी शायद समय लगेगा मीडिया को वो दोष दूर करने में कि जब उनको गुटबाजी की जो कांग्रेसी परंपरा ना उसको भारतीय जनता पार्टी ना ये जो आपने शब्द जोड़ा है मीडिया को दोष दूर करने में छोड़िए ना, हटाइए। फिर सौमित्र राय तक, राय साहब, मुकुल राय शायद उनका नाम है, वहां तक जाना पड़ेगा। अभी अपन सब कोरोना से फाइट कर लेते हैं और कोरोना से फाइट कर लेते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं जहन में, वो बने रहेंगे। रजनीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश जी, ये मिनी कैबिनेट बनेगी, उसके तत्काल बाद एक बैठक भी रखी गई है। ये माना जाए कि अब बहुत तेजी से और तेजी से काम हो सकेगा, क्योंकि ये भी कभी कभी चिंता है। मैं बतौर चिंता इस सवाल को रख रहा हूं, इसमें कोई सवाल मतलब उग्रता वाला सवाल नहीं है ये। और चिंता ये है कि हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज थे और अब उनके और हैंड्स हो जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे। अग्रवाल साहब, देखिए, पहली बात तो मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसे भारतीय जनता पार्टी की तौर पर ही देखी जाए और पंकज जी अपने पूरी अनुभव योग्यता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और सिंधिया जी तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में है ही और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, तो उसी तौर पर देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, निश्चित तौर पर जब सरकार में जनभागीदारी बढ़ती है, अधिकारियों के अलावा जनता से चुने हुए लोगों की एक हिस्सेदारी अधिकार के साथ में बढ़ता है, तो और तेजी आती है। जिस तेजी की दरकार आप बता रहे हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है, ना उग्रता का कोई कारण है। कैबिनेट को लेकर जो सवाल उठाए गए, हमने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था कि कोई नीति नियम कानून नहीं बनाने हैं। जो कैबिनेट की तत्काल जरूरत है, जो बने हुए नियम कानून हैं उनका पालन सुनिश्चित करवाना है। और अभी लॉकडाउन के बीच में किसी प्रकार की शपथ के पहले हमें कोरोना वायरस को लेकर जो संकट है उससे निपटना है। अब जैसी खबरें हैं उसके बाद में ही मैं कुछ स्पष्ट कर पाऊंगा कि कौन नाम है कौन नहीं है और कितना मिनी है या कैसा है। मुझे लगता है संख्या को लेकर और नामों को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर जनता के हित में, जनता के लिए जो जो किया जा सकता है वो हम हर एक प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी और वो सिद्ध करेगी। चलिए, ये अच्छी बात है। आपने नामों का जिक्र किया, उससे जुड़ा एक सवाल रहेगा। अनुराग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपने देखा कि पंकज जी की बातों से अग्रवाल साहब सहमत हैं और रजनीश जी की बातों से पंकज जी सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि असहमत होने वालों को हमने नहीं कहा, पर जो असहमत होने वाले हैं अगर वो सही मंच पर अपने सवाल नहीं उठाना चाहते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। किसी के दुर्भाग्य पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम सौभाग्य पर चर्चा चल रही है। अनुराग, मेरा सवाल आपसे कि असहमत होने वालों को भी इस संकट काल में साथ मिलकर रहना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल। देखिए ललित, लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता रहा है कि जब प्रदेश में कोरोना का संकट है तो ऐसे में शिवराज कैबिनेट का गठन आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरत इस बात को लेकर है कि सरकार में जितने हैंड होंगे उतनी तेजी के साथ फैसले होंगे, उतनी तेजी के साथ काम होगा। चाहे वो विपक्ष में हम तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार को तत्काल अपनी कैबिनेट का गठन करना चाहिए ताकि कोरोना के संकट को लेकर तत्काल और तेजी के साथ फैसले हो सकें। हालांकि इस बात को लेकर भी अब विपक्ष आपत्ति उठा रहा है कि इतनी देर से फैसला लिया गया है कैबिनेट के गठन को लेकर, जब प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल गया। इंदौर और भोपाल उन्हीं शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैला है। हालांकि विपक्ष को हर वो मौका हाथ लगता है, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन ना हुआ हो तब भी वो हमलावर हो रही थी और अब गठन हो गया है तब भी हमलावर हो रही है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इतनी देर से कैबिनेट का गठन किया जा रहा है कि जब इतनी मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। लेकिन ये जरूर मुद्दा है कि विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है। इस बात को लेकर मेरा मसला था कि विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वो अच्छी बात है, ट्विटर पे भी एक्टिव रहना अच्छी बात है। तो जहां मंच अगर मिले तो वहां
ठीक ठीक, रजनीश जी, हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहे हैं आपकी बातें भी सुनी जाएंगी रजनीश जी। तो यही मेरा दरअसल सवाल था कि सही मंच पर विपक्ष को अगर आवाज उठाने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल उठाना चाहिए। हमारे सहयोगी और जो तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।